नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के दीगर शहरों में आईटी कंपनियों को तोसी दी जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करें। केटीआर का जायजा इजलास। बीजेपी की कामयाबी वक्तिया मजलिस ने कई डिवीजन्स में शिकस्त दी है। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के सिलसिले में टीआरएस से कोई बातचीत नहीं हुई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करना बीजेपी का मकसद, बी संजय का आज़म। सदर पीसीसी कौन होगा, इसका फैसला आला कमान करेगी। भट्टी विक्रमार्का की वजाहत। और खाना न देने पर शौहर ने बीवी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। मीरपेट में अफसोसनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बाबरी मस्जिद के यौम शहादत के मौके पर इतवार 6 दिसंबर को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम से रजाकाराना तौर पर बंद मनाने की अपील की है। मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपने एक बयान में कहा है कि ये मुल्क की तारीख का सियाह दिन है। अवाम रजाकाराना तौर पर अपने कारोबार को बंद रखें, बंद के लिए किसी को जबर न करें, अमन को बरकरार रखें, जमहूरी तौर पर इस अजीम सानहे पर अपना एहतजाज दर्ज कराएं। वजीर सनत व आईटी केटी रमाराव ने आईटी सनतों को दीगर इलाकों में तोसी देने तेजी से इक़दामात की ओहदेदारों को हिदायत दी है। एक आला सतही इजलास में केटीआर ने कहा कि हैदराबाद के अलावा दीगर इलाकों में दूसरे दर्जे के बड़े शहरों में आईटी सनतों को तोसी दी जाए। रियासती वजीर ने कहा कि बहुत जल्द कोमपल्ली में आईटी पार्क का संग बुनियाद रखा जाएगा। वरंगल में भी मुख्तलिफ आईटी कंपनियां सरमायाकारी करने के लिए आगे आ रही हैं। पीर के दिन खम्मम में आईटी टावर का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर मकाम हासिल करने के लिए मेहनत करें। टेक्निकल वजूहात की वजह से गुज़िश्ता साल कम रैंक हासिल हुआ। इस बार किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसी से मुतासिर होकर सरमाएदार तेलंगाना को तरजीह दे रहे हैं और यहाँ का माहौल भी साजगार है, इसलिए इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर रैंक हासिल करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाजे किया है कि मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के सिलसिले में टीआरएस से कोई बातचीत नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस की कामयाबी का औसत 46% से जायद रहा। हैदराबाद लोकसभा हल्के के 44 वार्ड पर हमने मुकाबला किया, जिसमें से 34 पर हमने कामयाबी हासिल की। बैरिस्टर ओवैसी ने फिर इस बात को दोहराया कि ये बीजेपी की वक्तिया कामयाबी है, हमेशा नहीं रहेगी। सदर मजलिस ने 2023 के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कहा कि केसीआर तमाम हालात का जायजा लेंगे और उसी के मुताबिक वो तैयारी करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि बीजेपी की कामयाबी को अहमियत न दी जाए। मिर्जा जिस तरह से अहमियत दे रहा है, इस सिलसिले में मीडिया को तमाम हालात का जायजा लेना चाहिए। जिंदगी के सफर में हमको आपकी जरूरत पड़ती है, सबकी जरूरत पड़ती है, मगर जहां तक मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन का सवाल है, जब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन 150 म्युनिसिपल वार्ड्स का ऑफिशियली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है, क्योंकि निरडमेट का एक म्युनिसिपल वार्ड का नतीजा आने वाला है, रुका हुआ है कोर्ट के कुछ फैसले की वजह से, और उसके बाद ही ये प्रोसेस शुरू होगा मेयर और डिप्टी मेयर का। अभी हमारी पार्टी में इस सिलसिले में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं अपने पार्टी के जिम्मेदार एमएलए से तमाम लोगों से बात करूंगा, और ना टीआरएस से हमारे को कांटेक्ट, ना हम उनसे करें ना वो हमसे किए, तो जब भी टाइम है उसके लिए। इस म्युनिसिपल इलेक्शन में, जीएचएमसी के इलेक्शन में
रहमत कई जगह पर हम मुकाबला किए, जैसे 51 सीट्स हम लड़े, एक रहमत नगर था, रहमत नगर में टीआरएस जीत गए, हम सेकंड आए। हम तो कोशिश की टीआरएस को हराने की, वहाँ पर टीआरएस ने हम हमारे कैंडिडेट्स को हराने की कोशिश की। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो इस बार जीत हुई है हमारा बीजेपी 44 जीतना आपके लिए ताज्जुब की बात नहीं है। इनका कितना हुआ? 150 लड़े ये लोग, और 36% सक्सेस रेट इनका, स्ट्राइक रेट। हमारा 86% है। ये आपको देखना चाहिए कि अगर हम लड़ लेते 70-80 तो भाई साहब फिर तो सबकी टाई कर दिए थे हम। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी कहाँ जीती बताइए? हम 44 हैदराबाद में म्यूनसिपल वार्ड्स हैं, 34 हम लड़े, 33 हम जीते, 5 साल पहले भी जीते थे। क्या किया बीजेपी ने? सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, अफगानी, रोहिंग्या, वो यूपी के मुख्यमंत्री को लाए, 3 वार्ड हार गए। अमित शाह को गृह मंत्री को लेकर आए, वो आपका झांसी बाजार हार गए। अरे इतना रीड मत करिए, ये वक्तिया कामयाबी है, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये जनता का वर्डिक्ट है, इसमें क्या है? उसमें जनता का वर्डिक्ट है, जनता का वर्डिक्ट क्या है? और ये हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो वर्डिक्ट है वो किसी पार्टी के लिए मैंडेट नहीं है। हैदराबाद की जनता ने ना एमआईएम को डिसाइसिव मैंडेट दिया, ना बीजेपी को दिया, ना टीआरएस को दिया। इस मैंडेट की इज्जत करना जरूरी है, इस मैंडेट को समझना जरूरी है। देखिए एक बात समझिए, जीएचएमसी यकीनन तेलंगाना का हिस्सा है, मगर जो मेनलैंड तेलंगाना है वहाँ पर तेलंगाना की एक फीलिंग है, एक रीजनल एस्पिरेशन है, वहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिटिकल डेमोग्राफी है। और बहुत हद तक मैं ये समझता हूँ कि केसीआर उन तमाम चीज़ों का एक रिफ्लेक्शन करता है, उनकी पार्टी नहीं। अगर आप बोलेंगे आप गलत कह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 8-10 महीने पहले इलेक्शन हुए, जहाँ पर बीजेपी का सिटिंग एमपी है, वहाँ पर क्या मेयर बीजेपी का है, डिप्टी मेयर नहीं है। करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात हुए, इलेक्शन हुआ, वहाँ पर बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, एमपी है, वहाँ पर बीजेपी का मेयर डिप्टी मेयर नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इसको रीड मत करिए, इस डिसीजन को। मेरा मानना यह है कि आज भी टीआरएस एक फॉर्मिडेबल फोर्स है मेनलैंड तेलंगाना में। यकीनन जो नतीजा आया है, केसीआर को सोचना पड़ेगा कि क्यों ये नतीजा आया। और हमको यकीन है कि एक मंजेवे सियासतदान है जिन्होंने अकेले अपनी इस पार्टी को खड़ा किया है, वो देखेंगे उस बातों को। मगर ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी के पार्टी के अंदरूनी मामलात में तबसरा करूं, उनको फैसला करना है, वो बेहतर जानते हैं कि क्या करना है, नहीं करना। कहाँ बीजेपी गेन की? हर जगह। सुनिए, औरंगाबाद की जो एमपी सीट थी 22-23 साल शिवसेना के पास थी, इम्तियाज जलील हरा दिए, कांग्रेस नहीं हरा पाई थी। झारखंड में हम इलेक्शन लड़े, नहीं मिली कामयाबी, वहां बीजेपी नहीं जीती। अरे कितनी मिसालें दूंगा मैं आपको ऐसे। ये हमको बीजेपी से क्यों जोड़ते हैं आप? समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाब 44 उम्मीदवारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। सदर मजलिस ने नौमंतखबा अरकान बलदिया को मशवरा दिया कि वो अवाम के मसाइल के हल के लिए मुतहरिक हो जाएं, उनके बलदी व दीगर मसाइल हल करवाने के लिए नुमाइंदगी करते रहें। दारुस्सलाम में नौमंतखबा अरकान बलदिया ने अपने अपने मुताल्लिका अरकान असम्बली और जिम्मेदारों के हमरा सदर मजलिस से मुलाकात की। सबसे पहले एर्रागड्डे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ ने सदर मजलिस से मुलाकात की। उसके बाद याकुतपुरे के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और इंचार्ज यासिर अरफात के हमरा कॉरपोरेटर मोहम्मद वाद से डॉक्टर समीना, अलमदार हुसैन खां, महपारा, नसीन सुल्ताना ने बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के हमरा अरकान बलदिया मादिर हुसैन, नुमाइंदा अरकान बलदिया आरिफ रिजवान, मूसा, कासिम, सरफराज सिद्दीकी, जफर खान ने बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। उसके बाद कारवान और बहादुरपुरे के अरकान बलदिया ने बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। चार मीनार के मोहम्मद गौस, सोहेल कादी के अलावा राजमोहन, मलकपेट छावनी के अब्दुल सलाम शाहिद, अकबरबाग के मिनहाजुद्दीन, नुमाइंदा रुकन बलदिया सैफुद्दीन शफी, एसएम अबरार और चंद्रानगुट्टे के अरकान बलदिया ने भी बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 7 दिसंबर पीर के दिन दोपहर 2 बजे महकमे फाइनेंस के ओहदेदारों के साथ प्रगति भवन में आला सतही इजलास मुनक्किद करेंगे। इजलास में जारिया साल के रैतु बंधु स्कीम की दूसरी किस्त की रकम जारी करने
और उसकी तकसीम से मुताल्लिक़ जायजा लेते हुए फैसला लिया जाएगा। इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी और दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद रहेंगे। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि इनकम टैक्स अदायगी कौमी तरक्की में अहम रोल अदा करती है और ये हुकूमत की आमदनी का हिस्सा होती है। इससे फलाह बहबूद और इख्तियाती काम चलाए जाते हैं। गवर्नर ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के 30वें कौमी कन्वेंशन से वो खिताब कर रही थी। वर्चुअल इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की साफ और शफाफ अदायगी हुब्बुल वतनी को पेश करती है और ये कौमी तरक्की को मुस्तहकम करती है। गवर्नर ने कहा कि 130 करोड़ की आबादी में दरअसल 1 करोड़ 50 लाख अफराद ही टैक्स अदा करते हैं। इनकम टैक्स से होने वाली आमदनी बहुत कम है। अवाम में इनकम टैक्स को लेकर शऊर बेदार किया जाए। इस 2 रोजा कौमी कन्वेंशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, संविधान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वनीत सरन और दूसरों ने शिरकत की। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के नाकिस मुजाहरे के बाद तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इस्तीफा पेश करते हुए नए सदर का इंतखाब करने की आला कमान से दरखास्त की है। उत्तम कुमार के इस्तीफे की खबर के साथ ही कांग्रेस पार्टी में अब नए सदर को लेकर ग्रुप बंदियां शुरू हो गई हैं। नए सदर की दौड़ में रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और श्रीधर बाबू के नाम कश कर रहे हैं। कांग्रेस की आला क़यादत रेवंत रेड्डी के हक में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस का एक ग्रुप इससे नाराज है। उनका मानना है कि रेड्डी तबके को सदर का ओहदा देने से पार्टी की हालत इतनी अबतर हो चुकी है, लिहाजा इस बार पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले को यह ओहदा दिया जाए। सोशल मीडिया में भी इस सिलसिले में खबरें चल रही हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत की खबरें भी गश कर रही हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से इन खबरों की मजम्मत की गई है और तरदीद भी की गई है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सदर पीसीसी को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नया पीसीसी कौन होगा इसका फैसला आला कमान करेगी। भट्टी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भरोसा न किया जाए। बलदी इंतखाबात के नतायज पर तबसरा करते हुए उनका कहना था कि मजलिस और बीजेपी ने जज्बात भड़काकर अवाम को इश्तियाल दिलाकर वोट हासिल किए। दूसरी तरफ हैदराबाद में कुछ होने वाला है, इस तरह की खबरें फैलाकर वजीर आला ने भी फायदा हासिल करने की कोशिश की। जज्बाती नारे आर्जी तौर पर फायदा दे सकते हैं, लेकिन तरक्की के लिए फायदा मंद नहीं है। शिकस्त की वजूहात का पार्टी प्लेटफॉर्म पर जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों से कहा कि वो मायूस और परेशान न हो, ये नतायज आर्जी थे। इंतखाबात में हुई हर गलती का पार्टी प्लेटफॉर्म पर जायजा लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के उसूलों को मानने वाले लीडर्स कभी कांग्रेस नहीं छोड़ सकते। जाना रेड्डी भी कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। बाज लोग गैर जरूरी झूठी खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने कहा कि तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करना असल मकसद है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर इंतखाबात जल्द मुनक्किद नहीं करते तो उनकी पार्टी 100 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करती। बीजेपी के बारे में गलत अंदाजे लगाने पर वजीर आला को अवाम ने सबक सिखाया है। अगर वजीर आला अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे तो अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। मरकज ने भूपेंद्र यादव को मुकर्रर किया तो हमको कामयाब होने का यकीन हो गया था। बी संजय ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और डीजीपी ने टीआरएस की कामयाबी के लिए काम किया था। 2 डिवीजन तक महदूद होने वाली कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर तनकीद करने का हक खो चुकी है। टीआरएस पार्टी के वज़रा की बदनुमानियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर अवाम के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत के बारे में उन्होंने कहा कि उनको फोन कॉल नहीं आया है, लेकिन पीर के दिन कांग्रेस के लीडर विजय शांति दिल्ली क़ियादत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगी। उनका यह भी कहना था कि बहुत जल्द कामयाब उम्मीदवारों के साथ भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन करेंगे। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एल रमना ने कहा कि बलदी इंतखाबात में 30 साल से पार्टी झंडा उठाने वाले कारकुन को टिकट दिया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अवाम ने हमको कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में खुफिया माहदे के तहत मेयर के इंतखाबात होंगे। अवाम ने मरकजी हुकूमत पर भरोसा करते हुए वोट दिया है। इस नतायज के जरिए अवाम ने टीआरएस को एक सबक सिखाया है। रमना ने कहा कि पार्टी के हालात का जायजा लिया जाएगा। तेलुगुदेशम के लिए जीत हार कोई नई बात नहीं है।
मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत ने रकम और ताकत के बलबूते पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में हफ्ते को कमी दर्ज की गई। हफ्ते की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 596 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1470 हो गई हैं। मजमई केसेस की तादाद 2,72,719 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,62,751 बताई गई है। हफ्ते की सुबह 921 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 8,498 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 102, करीमनगर में 36, मलकाजगिरी 47, रंगारेड्डी 46, पेदापल्ली 9, सिद्दीपेट 12, वरंगल अर्बन 19, वरंगल रूरल 9, भोंगिरी 10, संगारेड्डी 12, नलगुंडा 24, महबूबनगर 13, खम्मम 17, जगतियाल 18, मंचिरियाल 19, निजामाबाद 11, कामारेड्डी 12, जंगांव 12, निर्मल 9, वनपर्ती 11, सूर्यापेट 15, सिरसिला 11 और नागर कर्नूल में 16 केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने गुज़िश्ता हफ्ते चेवल्ला में पेश आए सड़क हादसे में बहादुरपुरा ताड़बन इलाके के एक खानदान के 7 अफराद के जांबा होने का नोट लेते हुए मुतासरा खानदान के वर्सा को एक्स ग्रेशिया जारी करने का हुकूमत से सिफारिश की है। कमीशन के सदरनशीन कमरुद्दीन ने जांबा हुए अफराद के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और खानदान की मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। करिश्माती तौर पर इस होलनाक हादसे में जिंदा बच जाने वाले लड़के से मुलाकात करते हुए सदरनशीन कमीशन जज्बाती हो गए। उन्होंने इस लड़के को बेहतर तालीम फराहम करने हुकूमत के मुताल्लिक़ा इदारे से सिफारिश की। उन्होंने गमज़दा अरकान खानदान को तयक़ुन दिया कि कमीशन उनके लिए हर तरह की मदद व रहनुमाई करेगा। बाबरी मस्जिद की शहादत आजाद हिंदुस्तान का एक ऐसा सानहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के जिम्मेदारान मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह शित्तारी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैन साबरी, सदर फोरम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सादिक महिउद्दीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, मौलाना सैयद सफ़ी अहमद मदनी, जियाउद्दीन नैयर, जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार और दीगर उलमा इकराम व फोरम की शख्सियतों ने कहा कि यह दिन मुल्क की जमहूरियत व सेकुलरिज्म के लिए सयाद दिन के तौर पर देखा जाएगा। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से कहा कि वो इस दिन खास दुआओं का एहतमाम करें। मसाजिद को आबाद रखने पर जोर देते हुए उनका कहना था कि नई नस्ल को बाबरी मस्जिद की तारीख से वाकिफ करवाएं। मुल्क के जमहूरी दायरे में रहते हुए अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद को जारी रखें। ख़वातीन सैदाबाद की तरफ से बाबरी मस्जिद की उसी मकाम पर दोबारा तामीर के लिए दुआया इज्तिमा और कुनूत नाज़िला का एहतमाम किया गया। ख़वातीन ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बाबरी मस्जिद की उसी मकाम पर तामीर के लिए दुआ की। इस मौके पर कई ख़वातीन अश्कबार देखी गई। ख़वातीन ने यौम गम और यौम तजदीद अहद भी किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों के खिलाफ बरहमी का इज़हार किया गया। ख़वातीन सैदाबाद ने इस अज़्म का इज़हार किया कि हमारी ये जीतोजहद जारी रहेगी और हम इस जज्बे को अपनी नस्लों में मुंतकिल करते रहेंगे। हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे जब तक वो उसी मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए 6 दिसंबर बरोज़ इतवार मस्जिद उजाले शाह सैदाबाद में भी बाद नमाज ज़ोहर एहतजाजी जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आमतुल मुस्लिमीन से जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े DRDL नाले के पास 35 साल 40 साल नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुकाम अवाम की तरफ से इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। कंचनबाग पुलिस मसरूफ तहकीकात है। गुस्सा इंसान को हैवान बना देता है। ऐसी ही हैवानियत के आलम में सिर्फ खाना ना देने पर एक शख्स ने अपनी बीवी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाक़या मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के प्रशांत नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 40 साल जयामा अपने बेटे के साथ शादी की तकरीब से लौटी थी। शौहर श्रीनिवास गौड़ ने जब बीवी से खाने के लिए पूछा तो उसने नजरअंदाज कर दिया।
ये देखकर श्रीनिवास गौड़ गुस्से में आकर जियामा का साड़ी से गला दबा दिया। इतला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मुलजिम श्रीनिवास गौड़ मफरूर बताया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना के दीगर शहरों में आईटी कंपनियों को तोसी दी जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करें। केटीआर का जायजा इजलास। बीजेपी की कामयाबी बख्तिया मजलिस ने कई डिवीजन्स में शिकस्त दी है। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के सिलसिले में टीआरएस से कोई बातचीत नहीं हुई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करना बीजेपी का मकसद भी संजय का अज़्म। सदर पीसीसी कौन होगा इसका फैसला आला कमान करेगी। भट्टी विक्रमार्का की वजाहत। और खाना न देने पर शौहर ने बीवी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। मीरपेट में अफसोसनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।